हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक स्टडी पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पे जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसको एक बार डिस्कशन करने जा रहे हैं कि उस सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दिए हुए होते हैं। तो ये जो आज हम सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वो हमारा रहेगा म्यूजिक का पेपर जो है नेट जेआरएफ का आता है, उसको लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें कितनी यूनिट आती है और हर यूनिट में कितने कितने क्वेश्चंस बनते हैं और हर यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। क्लियर है? तो आज हम संगीत विषय का जो सिलेबस है उसको देखने जा रहे हैं और इसका जो कोड नंबर होता है वो होता है 16। जब भी आप नेट का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको कोड दिख जाएगा म्यूजिक का, तो वो कोड होता है 16। तो चले देखते हैं अब इसको। इसके अंदर पहला हमारा ये दिया हुआ है कि कौन कौन सा है। हिंदुस्तानी म्यूजिक है हमारा, जिसमें गायन हो गया, वादन और संगीत शास्त्र। दूसरा होता है हमारा कर्नाटक म्यूजिक। तीसरा होता है हमारा अवनद यानी परकशन म्यूजिक वाले। और एक रविंद्र संगीत का पार्ट भी इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है। तो सभी लोगों को पता होगा जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या जिनको नहीं पता होगा तो मैं एक बात बताना यह चाहता हूँ कि इसमें टोटल जो हमारा पेपर होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। क्लियर? अब पहला जो पार्ट होता है उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं 50। दूसरा जो पार्ट होता है उसके अंदर टोटल क्वेश्चन आते हैं 25। और तीसरा जो पार्ट होता है उसके अंदर टोटल क्वेश्चन आएंगे 75। अभी जो 50 है ये होता है हमारा जर्नल पेपर, जो सभी यूजीसी नेट जेआरएफ के जो बच्चे एग्जाम देते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनके लिए सबके लिए ये कॉमन रहेगा, चाहे वो किसी भी विषय का हो, कोई भी उसका सब्जेक्ट हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या हिंदी इंग्लिश जो भी है। तो उनका सबका ये पेपर जो है 50 क्वेश्चन जो आता है ये उनका सबका रहता है कॉमन। आज इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ म्यूजिक का जो सिलेबस है उसको देखेंगे। तो ये जो 25 क्वेश्चन वाला जो पार्ट आता है ये हमारा होता है सेकंड पार्ट। जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा ये हो गया और सेकंड हमारा 25 क्वेश्चन वाला हो गया, और लास्ट में जो 75 जो क्वेश्चन आते हैं ये हमारा हो जाता है थर्ड पार्ट। अब इसके अंदर भी जो म्यूजिक के स्टूडेंट है, चाहे वो हिंदुस्तानी म्यूजिक के हो, चाहे वो कर्नाटक के हो, और चाहे वो अवनद यानी परकशन के स्टूडेंट हो, उन सभी म्यूजिक के विद्यार्थी जो होते हैं सभी को ये 25 क्वेश्चन जो है सबके लिए कॉमन होते हैं और ये सबके लिए कंपलसरी है और सभी को अटेम्प्ट करना जरूरी होता है ये सभी 25 क्वेश्चन। और उसके बाद में लास्ट में आता है ये 75 क्वेश्चन का मामला। तो ये होता है कि ये सबका अपना अलग अलग हो जाता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक का अपना अलग हो जाएगा, कर्नाटक का अपना अलग हो जाएगा और परकशन का अपना अलग हो जाता है। क्लियर? तो अब देखते हैं इसमें पहला जो पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं इकाई फर्स्ट। इसमें है यानी यूनिट हमारी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ये 4 यूनिट जो है, इन चारों यूनिट में से क्वेश्चन हमारे बन के आते हैं 25। यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है वो जो सेकंड पार्ट आता है इसमें, और थर्ड पार्ट आएगा हमारा इसमें से। तो इसमें दिया हुआ है सेकंड पार्ट में कि यूनिट नंबर जो 5 है वहां से लेकर के और 10 यूनिट तक जो है संगीत की विशिष्ट विधाओं के लिए, यानी जो अलग अलग विधाएं हैं। जैसे हिंदुस्तानी म्यूजिक का अपना अलग बनेगा, इसमें 25 क्वेश्चन आ गए और इसमें 75 क्वेश्चन आ गए। तो जो 75 क्वेश्चन है ये अपना हिंदुस्तानी म्यूजिक का अपना अलग रहेगा पेपर, कर्नाटक का अलग रहेगा और परकशन वालों का अलग रहेगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको इस समझ में आया होगा। अब इसमें कई बच्चे गलती क्या कर देते हैं, जो सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो वो गूगल से जैसे सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो वहां पे ना वेबसाइट दी हुई होती है। इसमें एक में तो सिलेबस जो है वो हमारा पुराना है और एक में है नया जो अभी का अपडेटेड है, जो 2018 में अपडेट हुआ था। तो ओल्ड वाला आप ना देखें, काफी बच्चे गलती कर देते हैं। और ओल्ड वाला जो सिलेबस है आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो मैं एक बार वेबसाइट बता देता हूँ, www.ugc.ac.in। ये जो साइट के ऊपर आपको सिलेबस मिलेगा ये मिलेगा आपको पुराना वाला।
तो आपको ये डाउनलोड नहीं करना है। काफ़ी बच्चे डाउनलोड कर लेते हैं और इसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। जो नया सिलेबस है इसकी साइट मैं बताता हूँ। इसकी साइट है www.ugcnetonline.in। ये हमारी साइट है जिसके ऊपर आपको नया सिलेबस मिलेगा। तो अगर आप लोगों को नया सिलेबस डाउनलोड करना है तो सिर्फ इसी साइट से डाउनलोड करिएगा, ना कि ugc.ac.in वाली वेबसाइट से। तो ugcnetonline.in पे हमारा नया सिलेबस अपडेटेड है। अगर आप लोगों को चाहिए कि ये पीडीएफ जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस सिलेबस की, जो नया सिलेबस है हमारा, तो अगर ये पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। आप उसमें ज्वाइन होइएगा और वहाँ से आपको ये पेपर मिल जाएगा। इस जो सिलेबस है ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले हमारी जो 4 यूनिट आती है, जो 25 क्वेश्चन वाला जो सेकंड पार्ट है, इसको देखते हैं। उसके बाद फिर थर्ड वाला देखेंगे। तो इसमें पहली यूनिट हमारी आ जाती है परिभाषिक शब्दावली। इसमें सबसे पहले संगीत के बारे में, दूसरा हमारा एक आ जाता अगला नाद, जिसमें आहत और अनाहत हो गए। फिर आ जाता हमारा श्रुति और इसकी 5 जातियां। फिर सप्त वैदिक स्वर, जो वैदिक टाइम पीरियड में जो 7 स्वर यूज होते थे वो कौन से थे। उसके बाद गांधर्व में प्रयुक्त सप्त स्वर, तो गांधर्व के जो 7 स्वर थे वो भी आ गए। उसके बाद स्वर, ये हमारा पूरा टॉपिक आ गया। और स्वर में हमारा शुद्ध विकृत स्वर आ गए, वादी, समाधि, अनुवादी, विवादी। ठीक है, सप्तक, आरोह, अवरोह, पकड़ या विशेष। पकड़ विशेष एक ही बात है विशेष संचार। और पूर्वांग, उत्तरांग, औडत, साडव, संपूर्ण। फिर अगला जाता हमारा वर्ण, अलंकार, आलाप, तान, गमक, अल्पत, बहुत, ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, आविर्भाव, तिरोभाव, गीत, गांधर्व, गान, मार्गीदेशी संगीत, और कुतुब, वृंद, वाद्यकार, मेल, थाट, राग, उपांग, भाषांग, मीड, खटका, मुर्की, सूत, गत, जोड़, झाला, घसीट, बाज, हारमोनी और मेलोडी, ताल, लय एवं विभिन्न लयकारियां। हिंदुस्तानी संगीत में प्रचलित ताले, सप्त ताल, 35 ताल। कर्नाटक की ताल आ जाती है 35। उसके बाद ताल के 10 प्राण आ जाते हैं हमारे, यति, ठेका, मात्रा, विभाग, ताली, खाली, कायदा, पेशकार। ये तबले की चीजें चल रही हैं सभी। उठान, गत, परन, रेला, तिहाई, चक्रधार, तिहाई, लग्गी, लड़ी, मार्गीदेशी ताले। आवर्तन, सम, विषम, अतीत, अनागत, 10 विध गमक, पंच 10 गमक और कटपैदी योजना और 12 चक्रों के नाम और 12 स्वर स्थान। 12 स्वर स्थान है ना, स्वस्थान नहीं है। उसके बाद अगला है निर्वल, संगति, मुद्रा, षडांग, आलापना, तानम, काकू और आकार मात्रक स्वरलिपि। जो एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे बड़ी यूनिट हमारी और सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिट आती है वो हमारी पहली हो जाती है। इसके बाद अगला हमारा आ जाता है सेकंड में लोक संगीत। यूनिट में सेकंड में लोक संगीत पूछा जाएगा। इसमें पहली यूनिट है हमारी भारतीय लोकगीतों की उत्पत्ति, उनका विकास और वर्गीकरण, लोक संगीत की विशेषताएं क्या है, और लोक संगीत एवं लोक वाद्यों का विस्तृत अध्ययन, और विभिन्न प्रांतों के लोक कलाकार। और अगला इसमें पॉइंट है लोक संगीत में प्रयुक्त राग एवं ताल, और भारत में लोक मेला और लोक उत्सव कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो ये सभी पॉइंट आ जाते हैं हमारी यूनिट सेकंड के अंदर। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में रस के ऊपर उन्होंने यूनिट दी गई है, रस और सौंदर्य शास्त्र को लेकर के, भाव, रस और सौंदर्य शास्त्र। तो ललित कलाएं वगैरह सब इसी में आ जाती हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा रस, भरत एवं अन्य विद्वानों के अनुसार दिए हुए रस सिद्धांत और रस की निष्पत्ति, भारतीय शास्त्र संगीत में इसका अगला है भाव और रस, स्वर, लय, ताल और छंद, शब्द रचना से रस का संबंध, और भारतीय एवं पाश्चात्य दार्शनिक के अनुसार सौंदर्य, और वात्स्यायन द्वारा निर्दिष्ट 64 कलाओं का सामान्य ज्ञान, राग रागनी चित्रण एवं राग ध्यान का सामान्य इतिहास, और ललित कलाओं का अंतर संबंध। ये हमारी थर्ड यूनिट हो जाती है। उसके बाद फोर्थ हमारी यूनिट आती है जो शोध को लेकर के है। ये हमारी म्यूजिक से थोड़ी सी हटके यूनिट होती है, चौथी।
तो इसमें शोध प्रविधि, संशिक्षा और अंतर संबंध में पहलू है आधुनिक तकनीक। इसमें शोध प्रविधि एवं संशिक्षा के बारे में कौन कौन से टॉपिक दिए हैं। शोध का क्षेत्र क्या है, पूर्व अध्ययन की समीक्षा और उपयुक्त शोध शीर्षक, शोध समस्या का चयन, संगीत में शोध की प्रविधि क्या है, शोध संक्षिप्ति का तैयार करना, सामग्री संकलन एवं इनके सूत्र, सामग्री संकलन का विश्लेषण और शोध परियोजना की रपट लिखना यानी रिपोर्ट लिखना, शोध परियोजना का अनुक्रम और संदर्भ सूची और ग्रंथ सूची आदि। अगले पॉइंट में दे रखा है कि शोध की दिशाएं क्या क्या होती है वो, और इनके अंतर संबंधात्मक पहलू क्या क्या है। तो संगीत और साहित्य को लेकर के संगीत चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, धर्म और संस्कृति। अगला इसमें आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को लेकर के और कंप्यूटर और इंटरनेट। क्लियर। और स्वतंत्रता काल के जो टाइम पीरियड है भारतीय संगीत का, उसमें नई प्रवृत्तियां। तो ये हमारी चौथी यूनिट आ जाती है। अब यहाँ चौथी यूनिट तक टोटल हमारे क्वेश्चन बन के आते हैं 25। क्लियर है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन बन के आएंगे। इसके बाद अगला जो हमारा शुरू होता है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक का पार्ट आएगा। सबसे पहले ये हिंदुस्तानी म्यूजिक जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, जो हमारे पार्ट कौन सा जाता है, थर्ड। क्लियर है। तो इसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक का जो सिलेबस अपना अलग रहेगा, कर्नाटक का अलग रहेगा, परकशन का अपना अलग रहेगा। तो हिंदुस्तानी संगीत में गायन वादन के जो भी स्टूडेंट आते हैं सबके लिए कॉमन सिलेबस रहेगा। तो उसमें हमारी अगली 5वीं यूनिट आ जाती है। इसमें इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे कि संगीत की उत्पत्ति का विस्तृत अध्ययन और भारतीय पाश्चात्य संगीत सप्तक, ग्राम, मूर्छना एवं चतुस्सारणा का विस्तृत अध्ययन, जाति लक्षण, जाति भेद, राग की परिकल्पना, राग लक्षण, रागों का वर्गीकरण आ गया, जिसमें ग्राम राग, देशी राग, मेल राग, ठाट राग, शुद्ध, छाया लक्षण, कीर्ण राग, रागनी वर्गीकरण, रागांग वर्गीकरण और रागों का समय सिद्धांत, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन श्रुतियों पर शुद्ध विकृत स्वरों की स्थापना और प्राचीन रागों एवं तालों का विस्तृत अध्ययन, हिंदुस्तानी यानी पुष्कर और भातखंडी जी की यानी हिंदुस्तानी और कर्नाटक स्वरलिपियां आ जाती है और पाश्चात्य स्वरलिपि आ जाती है। गाय के गुण और अवगुण आ जाते हैं। कर्नाटक एवं हिंदुस्तानी जो स्वर थे और ताल थी उनका तुलनात्मक अध्ययन आ जाता है और प्रचलित हिंदुस्तानी रागों के कर्नाटकी नाम और विभिन्न लयकारियां। ये लयकारी का जो टॉपिक है पीछे भी आया होगा, तो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो इसमें जिसमें दुगुन, तिगुन, चौगुन, आड़, क्वाड, बियाड़ ये सभी आ जाती है। तो हमारी 5वीं यूनिट हो गई। उसके बाद अगली है छठी, जो हमारे ग्रंथों को लेकर के है। इसमें उन्होंने दिया हुआ है भारतीय संगीत का इतिहास, इस यूनिट का नाम है, और भारतीय संगीत के शास्त्रज्ञों का योगदान है उनकी शास्त्र परंपरा। अब इसमें है वैदिक काल से आधुनिक काल तक हिंदुस्तानी संगीत के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन आ जाता है। उसके बाद ये अध्ययन में क्या है, पहला पॉइंट हमारा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन के जो शास्त्रज्ञ थे उनके बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जिसमें नाम दे रखे उन्होंने भरत, नारद, मतंग, सोमेश्वर, जगदेकमल, नान्यदेव, सारंगदेव, पार्श्वदेव, सुधाकलश, महाराणा कुंभा, रामामात्य, दामोदर पंडित, पंडित अवबल, श्रीनिवास, हृदय नारायण देव, वेंकटमकी, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी, ओमकारनाथ ठाकुर, आचार्य बृहस्पति, ठाकुर जयदेव सिंह, शरद चंद्र श्रीधर प्रांजपे और भगवत शरण शर्मा, प्रेमलता शर्मा, सुभद्रा चौधरी और प्रोफेसर आर.सी. मेहता, प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित। और प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक कालीन के जो ग्रंथ थे तो वो जिनके ये ग्रंथकारों के नाम इधर दे दिए और इन ग्रंथकारों के ग्रंथों के नाम यहाँ पे दे दिए हैं। कौन कौन से थे, नाट्य शास्त्र, नारदे शिक्षा, संगीत मकरंद, बृहदेशी, मानसोल्लास, संगीत चूड़ामणि, भरत भाष्यम, संगीत रत्नाकर, संगीत समयसार, संगीत तोपनिसारोद्धार, संगीत राज, स्वरमेल कला निधि, संगीत दर्पण, संगीत पारिजात, राग तत्व विबोध, हृदय कुतुक, हृदय प्रकाश, चतुर्दंडी प्रकाशिका, प्रणव भारती आदि का अध्ययन। और इसी के साथ में कुछ पाश्चात्य विद्वानों के भी नाम यहाँ पे डाले हैं, जिनके नाम है भारतीय संगीत के क्षेत्र में पाश्चात्य शास्त्रज्ञ कौन कौन है, कैप्टन एन विलियर्ड, विलियम जोन्स, कैप्टन C.R. डे, E. क्लेमेंट्स, फोक्स स्ट्रेंगवेज, H.A. पोपले, एलन डेलन्यू। ये सभी हमारी 6 यूनिट के अंदर आ जाएगा। इसके बाद अगली यूनिट हमारी 7वीं। इस यूनिट में दिया हुआ है कि गेय विधाएं एवं उनका क्रमिक विकास।
तो इसमें पहला पॉइंट दे देते हैं यहाँ पे ये लोग प्रबंध, फिर ध्रुपद, दमार, सादरा, ख्याल, तराना, त्रिवट, चतुरंग, सरगम गीत, लक्षण गीत, रागमाला आदि, ठुमरी, दादरा, टप्पा, होरी, चैती, कजरी आदि। सुगम संगीत में गीत, गजल, भजन, और जो हमारे सितार की गतें आती है वो यहाँ पे दे दी, फिरोज खानी, मजीद खानी, रजा खानी, जफर खानी। गत एवं इसके प्रकार, जाति, जावली, कृति, तिल्लाना, रागम, तानम, पल्लवी, ये कर्नाटक की चीजें आ गई। उसके बाद गायन एवं वादन की उपयुक्त विधाओं की उत्पत्ति बतानी है, उनका विकास और इनका प्रस्तुत अध्ययन, और इसी के साथ में उपयुक्त गायन वादन विधाओं का के जो प्रमुख कलाकार हैं वो। और लास्ट में हमारी आती है 8वीं यूनिट। अगली यूनिट हमारी 8वीं है, जिसमें दिया हुआ है कि भारतीय संगीत के वाद्य, इसका वर्गीकरण। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के जो भारतीय संगीत वाद्य थे उनका वर्गीकरण यहाँ पे हमें बताना है, पढ़ना पड़ेगा ये सारा। और जो प्राचीन काल में वीणाओं के जो प्रकार चलते थे वो हमें देखने पड़ेंगे सभी। और वाद्यों के प्रकार कौन से, तत्, आमदद और सुशीर, न तत्, घन, सुशीर और आमनाद, ये चारों कैटेगरीज हमें पढ़नी है, इसमें जो भी नाम दिए हुए हैं। और साथ में हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त होने वाले वाद्यों की उत्पत्ति, इनका विकास और वादन तकनीक और इनके कलाकार, ये सब भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और सेकंड लास्ट हमारी आती है संगीत में रचनाकार एवं मंच प्रदर्शक कलाकार। इसमें है कौन कौन, तानसेन, हरिदास, गोपाल नायक, साधारण, बालकृष्ण बोय, चिरंजीकरण, पंडित विष्णु दिगंबर कुलुस्कर, भाटखंडे जी, फयाज खां, बड़े गुलाम अली, निसार हुसैन खां, उस्ताद आमिर खां, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास, CR व्यास, कृष्ण राव शंकर पंडित, मल्लिकार्जुन बरसूर, श्रीमती गंगूबाई हंगल, केसरबाई केकर, अब्दुल करीम खां, हीराबाई बड़ोदकर, सुहासिनी कोरेटकर, पंडित बड़े रामदास, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर, शोभा गुट्टू, गिरजा देवी, सविता देवी, मोदूबाई कुंडीकर, किशोरी अमोणकर, कुमार गंधर्व, पंडित जसराज, पंडित बलवंत राय भट्ट एंड पंडित रामाश्रय झा। और थोड़े से नाम और बच गए हैं, वो है अशद अली खां। ये हमारे वादन के नाम शुरू हो जाते हैं, इससे ऊपर गायन के थे। इसमें असद अली खां, लालमणि मिश्र जी, अन्नपूर्णा देवी, निखिल बनर्जी, अब्दुल अलीम जफर खां, अली अकबर खां, शरण रानी, अमजद अली खां, अनंतलाल, पन्नालाल घोष, विजय राघव राव, रघुनाथ सेठ, हरिप्रसाद चौरसिया, अहमद जन त्रिकवा, यहाँ से तबले के शुरू हो गए। पंडित शामता प्रसाद, किशन महाराज जी, कुदव सिंह पागलदास, ब्रजभूषण काबरा और विश्वमोहन भट्ट जी, शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, विजी जोग, एन राजम, MS गोपाल कृष्णन, अप्पा जलगांवकर, महमूद धौलपुरी। और ये हमारे कुछ कर्नाटक के हैं। ये वाला पहला पुरंदरदास, श्यामा शास्त्री, मुत्तुस्वामी दीक्षितार, त्यागराज और स्वाति तिरुनाल। और ये वेस्टर्न के नाम दिए थे यहाँ पे, बाख, बिथोवन, मोजार्ट, यहूदी मेन्यूहीन और जुबिन मेहता। और भारत रत्न के यहाँ पे नाम दे दिए हैं, किन किन को भारत रत्न मिला हुआ है। तो सुब्बलक्ष्मी जी, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां, लता मंगेशकर और भीमसेन जोशी जी। अभी तक संगीत के क्षेत्र में 5 लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना इस चीज को। और इसके साथ में आगे हमारी जो आती है लास्ट यूनिट जो है वो है 10वीं, और ये हमारी घरानों को लेकर के है। तो हिंदुस्तानी संगीत में घराना, संस्थागत शिक्षण और सम्मेलन। तो घरानों की उत्पत्ति और विकास हो गया, और संस्थागत शिक्षण पद्धति हिंदुस्तानी संगीत में इनका योगदान क्या है। ध्रुपद की 4 वाणी आ गई, ध्रुपद ख्याल वादन के घराने आ गए, विभिन्न घरानों की विशेषताएं क्या है, उनके कलाकार बताइए। ठुमरी का पूर्व अंग, पंजाब अंग आ गया, भारत के प्रमुख शास्त्रीय संगीत सम्मेलन आ जाएंगे, और संगीत के क्षेत्र में प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान आ गए। ठीक है। और भारत में हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख शिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ पे हैं, अकेडमियाँ कहाँ पे हैं, प्रसार भारती, गीत, नाटक प्रभाग जैसे संगीत नाटक अकेडमी वगैरह ये सब, और फिल्मों में क्या योगदान है। तो ये हमारी 10 यूनिट आ जाती हैं। और इन 10 यूनिट में से टोटल जो म्यूजिक के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे आते हैं 100 क्वेश्चन। और यूनिट कितनी हमारी 10। तो एक तरीके से देखा जाए तो हर यूनिट में से कितने 5 नहीं 10 क्वेश्चन बन के आने की संभावना है। क्लियर। यानी जो आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि जो सेकंड पार्ट है 25 वाला, उसमें क्या नाम है 4 यूनिट है और उसमें से 25 क्वेश्चन बन के आएंगे। वो तो बात ठीक है, वो उन लोगों के लिए होती है जो अलग है, लेकिन हमारा जो 25 वाला पार्ट हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक में आ जाता है ये भी। तो टोटल जो है हमारी जैसे 25 क्वेश्चन आ गए इन 4 यूनिट में से, तो आगे चल के जो भी आप 75 वाला जब आप पार्ट करेंगे तो उसमें भी इन 4 यूनिट में से भी क्वेश्चन बहुत सारे वापस से रिपीट मतलब कि आ जाते हैं, रिपीट होकर के नहीं, मतलब कि उसी यूनिट में से आ जाते हैं क्वेश्चन।
तो ऐसे अगर आप एक एवरेज लेकर के चलते हैं तो हर यूनिट में 10 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं होता कि हर यूनिट में से 10 ही क्वेश्चन आए। किसी में वो 8 भी डाल देंगे, किसी में वो 7 भी डाल देंगे, किसी यूनिट में 12 भी कर देंगे। हो सकता है कि किसी किसी यूनिट में 15 या 20 तक भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, और किसी यूनिट में कोई 1, 2 या 4 क्वेश्चन ही डाले, क्या पता। तो उनके मूड के ऊपर होता है ये सब। तो ये हमारा सिलेबस था। और अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ को लेकर के, तो वो स्टूडेंट जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर यूजीसी नेट जेआरएफ के अलावा अगर आप लोग केवीएस या एनवीएस या फिर डीएसएसबी या फिर हमारा क्या नाम है कोई भी स्टेट या सेंटर की टीजीटी या पीजीटी या पीआरटी को लेकर के वैकेंसी निकलती है, या कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई वैकेंसी निकलती है, जैसे हिमाचल प्रदेश में हो गई, या फिर यूपी में हो गई, या फिर दिल्ली में हो गई, या फिर हरियाणा में हो गई, तो ऐसे काफ़ी जगह, या जम्मू एंड कश्मीर में हो गई, तो काफ़ी जगह पे वैकेंसियाँ निकलती रहती है। तो इनके जो एग्जाम होते हैं, किसी भी तरह की अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसमें ज्वाइन होइएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो है ये कर्नाटक संगीत का सिलेबस शुरू हो जाता है। तो जो कर्नाटक संगीत के जो विद्यार्थी हैं तो वो आप इनको देख सकते हैं। 4 यूनिट तो सबकी सेम रहेगी, मैंने बता दिया था। उनकी ये 5वीं यूनिट है। आप इस वीडियो को पॉज करके देख लेना, मैं ज़्यादा ये पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद परकशन का भी है, वो भी हम थोड़ा देख लेंगे। तो ये उनकी 5वीं यूनिट हो जाएगी, पॉज करके देख लेना इसको। इसके बाद अगली जो हमारी यूनिट आती है इसी में, वो 6 यूनिट आती है। ये उनकी 6 यूनिट आ जाती है। आप इसको पॉज करके इनके सभी के बारे में देख लेना, पढ़ लेना आराम से। उसके बाद अगली है हमारी 6 के बाद 7th यूनिट। ये थोड़े से नाम और यहाँ पे बच गए हैं, भातखंडे जी और ये सब हैं। उसके बाद अगली 7th यूनिट, ये थोड़े नाम पाश्चात्य संगीतकारों के भी नाम यहाँ पे बचे हुए हैं, और देख लेना। अगली 7वीं यूनिट है, इसको आप देख लेना। प्रबंध विधाएं और उनकी बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद अगली यूनिट है 8वीं कर्नाटक संगीत वालों की, जिसमें भारतीय संगीत के वाद्य यहाँ पर दे रखे हैं। इन सभी वाद्यों के बारे में आप देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। और अगली है यूनिट 9 हमारी, जो संगीत के वाद्यकार या कलाकार जो थे भारतीय और पाश्चात्य, उनका क्या योगदान रहा है। तो कुछ नाम यहाँ पे दे दिए हैं, शायद कुछ नाम अगले पेज पे होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको। इसको आप पॉज करके पढ़ लेना आराम से, एक एक जो भी कलाकार थे उनके बारे में। तो इसके बाद लास्ट यूनिट बचती है 10वीं, जो क्या नाम है, ये घरानों को लेकर के है। उसके बाद अगला जो हमारा कोर्स शुरू होता है वो है परकशन का, अवनत वाद्यों के लिए। आप परकशन की भी अगर आप जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक और परकशन की, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कर्नाटक का थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है, लेकिन हेल्प आपको पूरी मिलेगी। तो इसके साथ में परकशन और जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, इसका जो सिलेबस है ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि लगभग परकशन वालों का जो है 70% सिलेबस है हिंदुस्तानी म्यूजिक से मैच होता है। बाकी 30% है, उसकी भी आप टेंशन ना करें। अगर तैयारी करनी है तो आपकी पूरी सहायता की जाएगी, पूरा सहयोग मिलेगा। इसके बाद ये हमारी 5 यूनिट आ जाती है परकशन की, आप इसको पॉज करके यहाँ पे देख लेना। और ये 6ठी यूनिट आ जाती है, जो सभी नाम हमने अभी पढ़े थे, भरत शारंगदेव, मतंग पार्श्वदेव, नाट्य शास्त्र नीचे दे रखे, सभी सेम वही है, कुछ कुछ नाम चेंज होंगे यहाँ पे। इसको पॉज करके आप देख लेना। इसके बाद अगली 7वीं यूनिट है, ये भी ऑलमोस्ट सेम सी रहने वाली है, लेकिन इसमें तबले की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस आपको मिल सकता है। और इसके बाद अगली हमारी 8वीं यूनिट, इसमें भी सेम वही है, तत्वाद्य, सुशीर, अवनत और घन। तो इसमें कुछ कुछ वाद्य थोड़े से चेंज हो सकते हैं, बाकी लगभग सेम से हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक वालों से मिलता जुलता है। और इसके बाद अगली आती है हमारी 9th यूनिट, इसमें भी लगभग काफ़ी सारे नाम सेम हैं, लेकिन पर तबले पखावज के नाम इसमें ज़्यादातर कलाकारों के नाम आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। और ये 9th यूनिट का बचा हुआ पार्ट,
और लास्ट में हाँ थोड़ा सा और बच जाए, इनको भी देख लेना। इसके बाद और लास्ट हमारा जो बचता है वो है 10 मिनट, जो घरानों को लेकर के है। क्लियर? आप इसको पॉज करके देख लेना कौन कौन से घराने परकशन म्यूजिक में पूछा गया है। क्लियर है? तो ये वीडियो थी हमारी सिलेबस को लेकर के। अब जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से ज्वाइन होइएगा और टेलीग्राम ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। या फिर दूसरा एक ऑप्शन ये भी है कि आप इस वीडियो के अबाउट में जाएंगे, मेरे जो यूट्यूब चैनल है, हमारे इस यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाया हुआ है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, ये क्लास आई होप आपको थोड़ी समझ में आई होगी, जो सिलेबस है किस तरह का है और हमें किस तरह से तैयारी करनी है। तो जिन बच्चों को तैयारी करनी है या फिर कुछ डाउट्स वगैरह है तो हमसे बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको तैयारी करनी है सिर्फ वही बात करें। तो वैसे अगर आपको कोई इसको हेल्प को लेकर के अगर कोई आपको नीड है या ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आपको सब कुछ समझ में आया होगा सिलेबस। अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक ज़रूर दबा देना और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कुछ हो सकता है कि मेरे से कुछ मिस्टेक रह गई हो या कुछ छूट गया हो, तो अगली वीडियो मेरे को किस चीज़ के ऊपर बनानी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको वो वीडियो बना करके अवेलेबल कराऊंगा। तो चलिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अगली वीडियो में।